नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का अध्याय 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है बच्चों। तो हम लोग त्रिकोणमिति जो है बच्चों क्यों सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो त्रिकोणमिति होता है बच्चों ये सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर है। सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बच्चों, हम आप लोगों को इतने बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और इतने बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे बच्चों कि ये त्रिकोणमिति जो है आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए हम लोग पूरे जोश के साथ सबसे पहले त्रिकोणमिति को ही हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला चीज हम लोग समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है किसे कहेंगे। तो देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों ये तीन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ये तीन शब्द से मिलकर बना है। पहला जो होता है बच्चों ये ट्री। ठीक है। और दूसरा जो शब्द है बच्चों वो बोन। और तीसरा जो शब्द है बच्चों वो है हमारा मेट्री। ठीक है। तो मेट्रोन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग ये तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है बच्चों वो बना आखिर किस चीज से है, किसे कहा जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है ट्राई। अब यहाँ पर ट्राई का मतलब क्या होता है। तो जो चीज तीन चीजों से मिलकर बना है, कहने का मतलब है बच्चों कि ये इसका मतलब होता है तीन। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तीन। मतलब ट्राई यानी तीन। ठीक है। गोन का मतलब होता है बच्चों ये कोण। ठीक है। गोन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोण। ठीक। और यहाँ पर मेट्रोन का मतलब होता है बच्चों माप। ठीक है। मेट्रोन का मतलब क्या होता है बच्चों, माप। इसका मतलब यह है कि वैसे आकृति जो तीन कोण से मिलकर बना होता है उसकी हमें माप ज्ञात करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों त्रिकोणमिति। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो आकृति तीन कोण से बना होता है, ठीक है, उसे हम लोग त्रिभुज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उसे हम लोग त्रिभुज करते हैं। कितना हमें पता है बच्चों, जो तीन कोणों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के माप को ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो त्रिभुज के मापन को ही हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बच्चों, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा शब्द है जो तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्राई, ट्राई यानी कि, ठीक है, तीन। और दूसरा गोन, गोन यानी बच्चों कोण। और तीसरा जो है बच्चों यहाँ पर मेट्रोन। और मेट्रोन का मतलब है बच्चों माप। ठीक है। तो ये तीनों चीजों मिलकर क्या बनाते हैं, त्रिकोणमिति। और ये क्या कहलाते हैं, तो तीन कोण से बने हुए कोई भी आकृति होगा उसके माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि तीन कोण से बना हुआ कोई भी आकृति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज के ही मापन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिकोण मिति बोलते हैं। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो जो त्रिकोण मिति है उसका हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब है त्रिकोण मितीय अनुपात हमें पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है,
त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं बच्चों? तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो देखिए समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है बच्चों, वो हमारे त्रिभुज के त्रिकोणों के, अर्थात बच्चों कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे देखिए ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में बच्चों हमें 3 कोण और 3 भुजा दिखाई देंगे। हमें इस त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा, जैसे देखिए यहाँ पर ये है, इसका नाम दे देते हैं बच्चों ए, बी और सी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा इसमें 3 कोण और 3 भुजा दिखाई देंगे। पहला देखिए ये जो होते हैं यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ पर AC जो होते हैं, ठीक है, AC। दूसरा ये BC, ठीक है बच्चों, और तीसरा ठीक है AB। ये तीनों चीजें क्या है बच्चों, तो ये तीनों चीजें हमारे भुजा हैं। क्या है बच्चों, ये भुजा है, ठीक है, भुजाएं। समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्या है, हमारे त्रिभुज के भुजाएं हैं। अब यहाँ पर 3 कोण भी दिखाई देंगे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एक कोण है, दूसरा ये एक कोण है और तीसरा ये एक कोण है। इसका मतलब कोण कितने हैं बच्चों, तो कोण भी हमारे 3 हैं। और इन्हीं तीनों के संबंध के बारे में हम लोग बच्चों देखिए कोण लिखते हैं, तो कोण का चिन्ह क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, कोण बी होता है और कोण सी है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों कोण है और तीनों भुजाएं हैं। हमें इन्हीं के संबंधों के बारे में ज्ञात करना है और इन्हीं के अनुपात के बारे में हमें क्या करना है बच्चों, तो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला चीज इसमें समझते हैं कि 3 कोण हैं और 3 जो होते हैं हमारे भुजा होते हैं। इन्हीं के संबंध के बारे में हमें समझना है इस त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज हो गया बच्चों, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमें क्या करना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये एक 90 डिग्री बन रहा है, ये एक 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है बच्चों, तो ये एक 90 डिग्री कोण बन रहा है। और यहाँ पर ठीक है इसका नाम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ठीक। अब यहाँ पर 3 कोण है बच्चों और तीनों कोण में हमें एक 90 डिग्री है और ये ए है और ये बी है बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमें समझना है कि कोई भी, ठीक है बच्चों, ये जो हमारा त्रिकोणमिति जो है बच्चों, ये हम लोग त्रिभुज के उस प्रकार पे निर्भर करता, उस प्रकार पे हम लोग पढ़ते हैं। ये त्रिकोणमिति जो है हम लोग वैसे त्रिभुज के अंदर पढ़ेंगे जो समकोण त्रिभुज हो। ये कैसा त्रिभुज है बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं, जिसमें समकोण का मतलब जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब इसमें हमें पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कोई भी जो हमारा कोण है वो किस तरह से किसी भी भुजा से संबंधित है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो कोण और भुजा के संबंध, कोण और, ठीक है, कोण और भुजा, ठीक है बच्चों, कोण और भुजा के संबंध।
अब देखिए, कोण और भुजा के संबंध पढ़ने हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण और भुजा के अंदर संबंध क्या है, हम लोग कैसे पता करेंगे बच्चों? तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो कोण और भुजा के संबंध जो है बच्चों, वो हम लोग किस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहला चीज बच्चों, अगर हम लोग कोई भी कोण देखेंगे, इसमें कोई भी त्रिभुज देखेंगे, सॉरी, कोई भी त्रिभुज देखेंगे बच्चों, तो उसमें हमें तीन भुजाएं पाई जाएंगी। लेकिन इसमें किसको क्या बोलते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो अगर जो भी 90 डिग्री कोण होगा, उसके सामने वाले कोण को, उसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसके, ठीक है, इसके यहाँ पर देखिए, इसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे, और यहाँ पर ये दो बच जाएंगे। अब इन दोनों कोणों को, जो हमारे धरातल के साइड होगा, कहने का मतलब है बच्चों, जो हमारा, ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल यानी बेड़ा होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे बच्चों? आधार बोलेंगे। कहने का मतलब है 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री कोण जो है, जिस आधार पर बना होगा, जिस रेखा पर बना होगा, जिस भुजा पर बना होगा, वही भुजा हमारा क्या कहलाएगा? यही भुजा हमारा आधार कहलाएगा बच्चों। ठीक है, ये 90 डिग्री बना है, और इसी इसी भुजा पर बना है, तो इसलिए इस भुजा को हम लोग आधार कहेंगे। और इसके बगल में जो लंब होगा बच्चों, उसे हम लोग, ठीक है, लंब या ऊंचाई कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? तो इसे हम लोग या तो लंब कहेंगे या ऊंचाई कहेंगे। ठीक है बच्चों, इन तीनों चीजों के बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी होगा, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में पहले से त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वांशम आप लोगों को पढ़ना था, तो उसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना था। तो बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसमें देखिए बच्चों, हम लोग अब इसके आगे संबंधों के बारे में समझने वाले हैं। अब संबंध के बारे में समझने वाले हैं, तो उससे पहले एक छोटा सा जानकारी और हमें होना चाहिए, कि अगर हम कहें कि इस त्रिभुज में कर्ण जो है, उस कर्ण के भुजा का क्या नाम है? तो कर्ण के भुजा का क्या नाम है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, ए सी। उसी तरह से अगर हम लोग कहें लंब भुजा का क्या नाम है, तो लंब भुजा का क्या नाम है बच्चों? बी सी। उसी तरह से अगर हम लोग आधार भुजा का नाम पूछे बच्चों, तो आधार का क्या नाम है? तो आधार का नाम है मेरे बच्चों ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीजें हम लोगों को जानकारी हो गई। अब देखिए, ये तीन चीजें जानकारी हो गई, तो हम लोग इसके बारे में, अब इसके संबंधों के बारे में समझ लेते हैं, कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। इन दोनों के आपस में कैसा संबंध है बच्चों, ये समझना है। जैसे समझिएगा बच्चों, हमारा जो होता है, ठीक है, ये ये जो है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है हमारा, हम लोग एक चीज नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज क्या नोट करेंगे? तो देखिए, एक हमारा सूत्र होता है बच्चों, ठीक है, क्या? तो जो कोण हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिभुज है बच्चों, एक छोटा सा त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एक छोटा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में, ठीक है बच्चों, इसमें ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में बच्चों, अगर हम लोग कभी भी कोण ए के संदर्भ, देखिए कभी भी हम लोग बी के संदर्भ में बात नहीं कर सकते। कब कभी भी करेंगे, तो हम लोग किस किस
कोण के बारे में, संबंध के बारे में बात करेंगे तो ए और सी के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में, ठीक है, त्रिकोणमिति में हमारा 6 कंटेंट होता है, 6 हमारे जो होते हैं, ये क्या होता है बच्चों? पहला चीज साइन थीटा। क्या होता है पहला चीज? पहला होता है बच्चों हमारा साइन थीटा। दूसरा होता है बच्चों कॉस थीटा। तीसरा होता है बच्चों टैन थीटा। और चौथा जो होता है बच्चों वो कॉसेक थीटा होता है बच्चों। पांचवा जो होता है ये हमारा सेक थीटा होता है बच्चों। और छठवां जो होता है ये हमारा कॉट थीटा होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो है ये पैरामीटर्स कहते हैं हम लोग। इसे क्या कहते हैं बच्चों? पैरामीटर्स कहते हैं। मतलब हमारे त्रिकोणमिति के वो सारे जो नमूने हैं जिसे हमें जानना बेहद ही जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है इन 6 के हमारे सभी 6 के बारे में क्या करना है बच्चों? तो हमें जानकारी हासिल करना है। जैसे देखिए ये क्या है, इसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हमें समझना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने बताया था कि अगर किसी के संदर्भ में बात करेंगे तो कोण ए और कोण सी के बारे में बात करेंगे। अब कोण ए और कोण सी के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब क्या है सर जी? तो कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये कोण है तो हमें दे दिया साइन ए निकालने के लिए। तो हमें देखिए बच्चों ये साइन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये साइन है बच्चों, तो हम लोग क्या निकालेंगे? कोण, किस कोण का साइन निकालना है बच्चों? किस कोण का साइन निकालना है? तो यहाँ पर देखिए ये कोण ए साइन, क्या निकालना है बच्चों? कोण एक साइन निकालना है थीटा। कोण ए साइन थीटा का मान निकालना है बच्चों। तो कोण ए साइन थीटा का मान निकालना है तो कितना आएगा ये हमें पता करना है। तो पता करना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज दिया है इसी पर हम लोग निर्भर हैं। अब एक चीज आप लोगों को समझाना है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगर कोण ए पूछा है बच्चों, क्या पूछा है? कोण ए। तो अगर कोण ए पूछा है, तो जो कोण ए है हम लोग यहाँ बैठकर और सामने देखेंगे। तो सामने देखेंगे बच्चों, जो सामने पड़ेगा, ठीक है बच्चों, जो सामने पड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सम्मुख, सॉरी, सम्मुख भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सम्मुख भुजा। ठीक है, जो सामने पड़ेगा उसे हम लोग सम्मुख भुजा कहेंगे। और जो इससे लगा होगा, जो इससे सटा होगा बच्चों, ठीक है, जो इससे लगा होगा उसी कोण को हम लोग संलग्न कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग, सॉरी, संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? संलग्न भुजा। ठीक है, तो जो कोण बच्चे, जो कोण हमारे सामने होगा, जो कोण अगर हमें ए निकालना है तो ए के सामने जो कोण होगा बच्चों उसे हम लोग सम्मुख भुजा बोलेंगे। और जो कोण इससे लगा होगा यानी सटा होगा उसे हम लोग संलग्न कोण बोलेंगे, संलग्न भुजा बोलेंगे, सॉरी, संलग्न भुजा बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ये जानकारी हो गया कि एक त्रिभुज में कोई कोण है तो उसमें सम्मुख भुजा किसे कहते हैं और संलग्न भुजा किसे कहते हैं। ये जानकारी हो गया बच्चों, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया। बहुत बढ़िया बच्चों, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि त्रिभुज के अंदर क्या क्या होते हैं और त्रिभुज के किस भुजा को हम लोग क्या नाम देते हैं और किस कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज समझ चुके हैं। अब हमें सीधा समझना है बच्चों इन पैरामीटर्स के बारे में। इन 6 के 6 पैरामीटर्स जो हैं हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के हथियार हैं उनके बारे में हमें क्या करना है बच्चों? बेहतरीन ढंग से इसके बारे में समझना है। ठीक है बच्चों, तो इनके संबंधों के बारे में समझते हैं। आइए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों,
जैसे देखिए यहाँ पर एक हमारा कोण है, ठीक है बच्चों, एक हमारा कोण है यहाँ पर, और इस कोण में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और ये सी है बच्चों। अब इन तीनों चीजें दिए हुए हैं, अब तीनों का कोणों का नाम दिया हुआ है बच्चों। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सबसे पहला चीज देखो बच्चे, जो साइन, ठीक है, ए का साइन होगा, क्या होगा बच्चों, कोण ए का साइन, ठीक है बच्चों। अब कोण ए का साइन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। इसको हम लोग, ठीक, जैसे एक हमारा ट्रिक है अपना, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ख, क्या बोलते हैं बच्चों, और ख किसको कहते हैं, तो हम लोग समझेंगे जैसे दिया होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं, ठीक। पहला चीज, ये फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए का साइन जो है बच्चों, वो क्या होता है, तो सबसे पहला चीज कि जो ए है, अगर ए हम लोग देखते हैं, तो ए के सामने वाले भुजा जो होता है बच्चों, पहले इसको ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, पहले इसको ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब हम लोग इसको क्या कोण बोलते हैं, कौन सा, सॉरी, कौन सा भुजा बोलते हैं, इसको हम लोग सम्मुख भुजा बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं ना बच्चों। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा, ठीक है, ठीक। और नीचे वाला जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो संलग्न भुजा, ये दो चीज बोलते हैं। तो पहला चीज क्या है बच्चों, पहला चीज, ठीक है, कि हम लोग ऊपर में इसके सामने वाले को लिखते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं बच्चों, इसके सामने वाले, ए का साइन पूछेगा, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सामने वाले का भुजा, अर्थात यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा, क्या बोलेंगे बच्चों, कोण ए की सम्मुख भुजा बोलेंगे। और नीचे में क्या होगा बच्चों, तो नीचे में देखिए कोई भी हो, चाहे हमारा साइन हो, चाहे हमारा कॉस हो, हम लोग उसके नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, तो हम लोग अपना ही एक रुतबा है किसका, कर्ण का, ठीक है बच्चों। ये कर्ण जैसे हमारे महाभारत में, ठीक है, एक मिसाल थे, उसी तरह इसमें भी जो कर्ण है वो बच्चों, वो एक मिसाल है। कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो कर्ण है, ठीक, इस ये कर्ण, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के नीचे पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहला, अगर कोई साइन ए, सॉरी, कोण ए का साइन पूछेगा, इसका मतलब क्या, कोण ए बट कोण ए की सम्मुख भुजा और बटे में कर्ण, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अभी बताए थे हम आप लोगों को, क्या बोले थे, पी बटा एच, ठीक है। और P बटा एच क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, ये जो होता है P बटा एच, इसको हम लोग देखिए P और बटे में एच, P और H को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए P को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है। और H को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है बच्चों, हाइट, अर्थात इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं, और हाइट को हम लोग, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चे, सॉरी, और एच को हम लोग हाइट नहीं, एच को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एच को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, एच को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और हाइपोटेनस किसको कहते हैं, तो हाइपोटेनस कर्ण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें दो चीज, ठीक है, हम लोग अगर कभी भी ऐसा लिखा दे, ए साइन, ए साइन,
इसका मतलब बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें वहां पर यानी हिंदी में कहें तो इसे लंब क्या कहते हैं बच्चों, लंब बटे में, ठीक है, कर्ण। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे, लंब बटे में कर्ण। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो P बटे में H। ठीक है बच्चों, दूसरा चीज यहाँ पर अगर इसका नाम लिखे लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बच्चों, इस लंब में अब हम लोगों ने सीख लिया है कि भुजा का नाम कैसे रखते हैं। तो लंब जो है, कौन है भुजा बच्चों, लंब ये है, ठीक है, लंब है ना ये। तो लंब भुजा का नाम कैसे रखेंगे, ये हमारा आधार है। तो लंब भुजा का नाम क्या रखेंगे बच्चों, तो ये लंब, या हम लोग कोण एक ही सम्मुख है तो यही लंब है। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो ये क्या नाम दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों, बी सी। दूसरा ये कर्ण, ठीक है, तो कर्ण का नाम क्या है बच्चों, तो कर्ण ये है। और कर्ण का नाम क्या है बच्चों, तो कर्ण का नाम सर जी ए सी है। ठीक है, तो हम लोगों ने तो सीख लिया कि कैसे हम लोग किसी भी, ठीक है, पैरामीटर्स का हम लोग भुजा का मान निकाल सकते हैं, हम भुजा का कैसे हम लोग अनुपात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि जो कोण ए है साइन का, हम लोग कोण ए यानी कोण से और हम लोग भुजा की तरफ चले जाएं। हम लोगों को कोण था, कोण से हम लोग भुजा कर लिए। इसका मतलब बच्चों कि हम किसी भी भुजा दिया होगा, कोई भी त्रिभुज का दो भुजा दिया है, ठीक है, कोई भी कोण का भुजा दिया है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, तो उससे हम लोग कोण निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ए साइन हो गया। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग, ठीक है, कोण बी, ठीक है बच्चों, सॉरी, ये साइन ए था, ठीक है, क्या था, साइन ए, अर्थात कोण ए जो है उसका साइन निकाले। अब इसी तरह से हम लोग बी, जैसे हम लोग देखिए ए साइन था, अब ए साइन, हम ए की जगह पर अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बच्चों, तो ए रहेगा, कोण ए ही रहेगा, लेकिन हम लोग साइन की जगह पर क्या लेंगे बच्चों, कॉस, बराबर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कॉस होता है बच्चों वो होता है हमारा, ठीक है, अब जैसे साइन में क्या लिए, इसको लिए, सम्मुख भुजा को ऊपर लिए। अब कॉस में क्या लेंगे, नीचे वाले भुजा को लेंगे। तो कॉस में किसको लेंगे बच्चों, नीचे वाले भुजा को लेंगे। तो ये क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो कोण ए, ठीक है बच्चों, ये क्या है, तो कोण ए का, ठीक है, ये कौन सा भुजा है, संलग्न भुजा है बच्चों। इसे हम लोग क्या कहेंगे, संलग्न भुजा कहेंगे। और ये संलग्न भुजा के भी नीचे क्या होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण है वो महान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, कर्ण लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दूसरा चीज हो गया बच्चों, ये जो पैरामीटर्स है वो दूसरा भी निकल गया। क्या निकल गया, तो जो कर्ण ए है यहाँ पर, ठीक है, कर्ण कॉस ए, ठीक है, कोण ए का जो कॉस है उसको हम लोग निकालेंगे किस प्रकार से, तो कोण ए का संलग्न भुजा बटे में कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस, और क्या लिखेंगे, कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न भुजा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आधार। ठीक है, और क्या बोलेंगे, और बटे में क्या होगा, बटे में सर जी पहले से दिया हुआ है कर्ण, हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण। ठीक है, दूसरा चीज इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें, जैसे इसको लिखे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग, ठीक है, बी, और बटे में हम लोग एच लिखते हैं।
इसका मतलब सर जी क्या होता है? तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर बी का मतलब होता है बेस, ठीक है? बी का मतलब बेस, और बेस को हम लोग आधार कहते हैं। बेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आधार। दूसरा चीज बच्चों, दूसरा क्या है? तो हमारा कर्ण है, और कर्ण को हम लोग देख चुके हैं बच्चों कि हाइपोटेनस कहते हैं, और हाइपोटेनस को ही हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज दिया हुआ है, हमें क्या करना है? अब यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। जैसे आधार है, आधार का हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? तो आधार का नाम क्या है? ए बी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बी। और बटे में क्या होगा बच्चों? तो बटा में कर्ण है, और कर्ण यहाँ भी क्या था? ए सी था, तो कर्ण का नाम क्या है बच्चों? ए सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी। इसका मतलब हमारा क्या आ गया बच्चों? तो कॉस ए जो है, सॉरी, एक कोण ए का कॉस जो है वो क्या होगा बच्चों? तो ए बी बटा ए सी। हम लोग इस तरह से इस चीज इसके पैरामीटर्स को आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। अगले देखते हैं अगला पैरामीटर्स क्या होता है बच्चों। आप लोगों को याद हो गया होगा अगला पैरामीटर्स क्या होता है, बताइएगा बच्चों, कमेंट कीजिए। तो अगला पैरामीटर्स क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर हमारा टैन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? टैन थीटा। लेकिन हमें किस कोण का निकालना है बच्चों? तो कोण ए का टैन थीटा निकालना है। अब कोण ए का टैन थीटा निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर बताइए, हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक हम लोग बना लिए त्रिभुज, और इस त्रिभुज में ये होता है 90 डिग्री। ये हो गया हमारा ए, ये बी, और ये सी। हम लोग ए के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कोण ए का मान, ठीक है बच्चों? तो कोण ए के संदर्भ में बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर ए टैन है। तो टैन क्या होता है बच्चों? तो टैन जो होता है बच्चों, हम लोग याद रखिएगा, जो टैन होता है ये क्या होता है? तो देखिए, टैन जो होता है ये उसी का, देखिए ये कॉस साइन बटे कॉस होता है। क्या होता है बच्चों? साइन बटे कॉस, ठीक है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी। हमें, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जान लेते हैं सिर्फ कि टैन को हम लोग क्या कहते हैं? साइन बटे में कॉस, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या होगा? तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं कोण ए, ठीक है बच्चों? कोण ए का सम्मुख भुजा, क्या लिखता है बच्चों? सम्मुख भुजा, ठीक है? और बटे में क्या लिखते हैं? तो बटे में हम लोग लिखते हैं बच्चों, ठीक है? बटे में लिखेंगे कोण ए का संलग्न भुजा, ठीक है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दो चीज है, हम लोग पहले देख चुके हैं। कोण ए जो है इसका ठीक है, आ, सम्मुख भुजा कौन सा होता है? तो इसका सम्मुख भुजा जो है बच्चों, ये सम्मुख भुजा है। और यहाँ पर ये जो है, ये क्या है बच्चों? तो ये हमारा जो है, ये हमारा संलग्न भुजा है, ठीक? अब देखिए ये दोनों चीजें हैं। अब इन दोनों चीजों को हमें यहाँ पर समझना है। अब देखिए कोण ए, टैन कोण ए जो है, यहाँ पर ए टैन, अब ए टैन बराबर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए एक सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो संलग्न भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो बताइए, यहाँ पर जो सम्मुख भुजा है वो कौन सा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग सर जी लंब बोलते हैं। और यहाँ पर जो नीचे है संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आधार बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बट्टे में, अब इसका छोटा नाम क्या है? लंब बटे में आधार। हम लोग देखिए बच्चों, हम लोग क्या इसमें लिख रहे थे? देखिए इसमें हम लोग क्या लिखे थे? तो हम लोग लिखे थे यहाँ पे लंब को पी लिखे थे और आधार को बी लिखे थे। लंब को पी लिखे थे और आधार को बी। तो लंब को हम लोग क्या लिखेंगे? पी। और आधार को हम लोग क्या लिखेंगे? बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया एक शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसका नाम क्या है बच्चों? तो लंब का नाम क्या है? लंब का नाम बी सी है गुरुजी। यहाँ पर क्या नाम है? बी। और आधार का नाम क्या है? आधार का नाम गुरुजी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी है। आधार का नाम क्या है? ए बी। तो ये हमारा हो गया बच्चों, हमारा tan हो गया। यानी साइन, ये जो कोण है ए, इसका हमें tan भी निकाल लिए। 3 पैरामीटर्स निकाल दिए हैं बच्चों। ठीक है, अब 3 के बाद बड़ी ही आसान और बड़े ही रोमांचक कहानी है। यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला चीज इसमें क्या है बच्चों? देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग पलटा पलटी खेलते हैं बच्चों। कहने का मतलब है, ठीक है, हम लोग जैसे भागा पढ़े हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते हैं बच्चों, उसी तरह इसमें भी करना है। जैसे समझिएगा, यहाँ पर 3 चीजें, हम लोगों ने 6 पैरामीटर्स पढ़े थे। उन 6 में से 3 जो होता है बच्चों, एक दूसरे के यूनिवर्स होते हैं। मतलब कि इनका उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, जैसे आइए समझते हैं कि हम लोग अगर साइन थीटा करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? साइन थीटा। तो इसका यूनिवर्स जो होता है, कहने का मतलब है इसका उल्टा जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो अगर ये साइन थीटा है, अगर इसको हम लोग 1/sin लिख दे, इसको अगर हम लोग 1/sin लिख दे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों कोसेक थीटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोसेक थीटा। वही चीज अगर हम लोग कॉस थीटा लें, और कॉस थीटा को भी हम लोग उल्टा कर दें, कहने का मतलब है कि cos थीटा को भी हम लोग क्या कर दें बच्चों? तो cos थीटा को भी हम लोग उल्टा कर दें। ठीक है, तो cos थीटा है, इसको हम लोग क्या कर दें? उल्टा कर दें कि 1/cos कर दें। क्या कर दें बच्चों? 1/cos कर दें। अगर जैसे ही इसको उल्टा करते हैं, ये भी पलट के क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये भी पलट के हमारा सेक थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? सेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं tan थीटा। क्या जानते हैं बच्चों? tan थीटा। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, tan थीटा को उल्टा कर दें, मतलब 1/tan थीटा लिख दो, 1/tan थीटा लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हमारा बदल के आ जाएगा, ठीक है, cot थीटा। क्या बदल के हो जाएगा बच्चों? cot थीटा। जी, उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यार के साथ आप लोगों को ये 6 के 6 पैरामीटर्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा पहला पैरामीटर है। ठीक है, ये कौन सा है? पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर, और ये चौथा पैरामीटर है। ये पांचवा पैरामीटर और ये छठवां पैरामीटर।
ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट। ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ये आप लोगों को समझना है। और समझने के बाद हम लोग बड़े ही आसानी के साथ उसके पैरामीटर्स को हम लोग बदल के और यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पर समझिएगा बच्चों। जैसे हम लोगों ने ए साइन का मान निकाला, क्या निकाले हैं, ए साइन का वैल्यू निकाले। ठीक है बच्चों। ए साइन का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, ए साइन का मान क्या निकाला है बच्चों, तो पी बटे में एच। और क्या है, यहाँ पर लंब बटे में कट। ये तीन चीज याद रखिएगा। ये क्या है, लंब बटे में कट। लिखेंगे हम लोग लंब बटे में कण। ठीक है बच्चों। तो लंब बटे में कण है, तो हम लोग लंब बटे में कण ये जो लिखे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लंब बटे में कण है। अब इसको हम लोग लंब बटे में कण को क्या लिखते हैं, लंब को क्या लिखते हैं पी, और कण को क्या लिखते हैं एच। और इस यही जो है ये क्या आया था, देखिए यहाँ पर ये क्या आया था, तो ये बीसी बटा में एसी आया था। तो बीसी बटा में एसी आया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बीसी बटा में एसी। देखिए बच्चों कैसे हम लोग जादू करने वाले हैं, कैसे हम लोग जो कौशिक था उसका मान निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो हम लोग बड़ी ही आसानी के साथ इसमें कौशिक का मान निकालेंगे। जैसे देखिए ये किसका मान है, तो ये हमारा साइन ए का मान है। ठीक है। साइन ए का मान है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ इसी का उल्टा है। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे, कौशिक। तो साइन का उल्टा जो है वो हमारा कौशिक है। तो यहाँ पर हम लोग एक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ए कौशिक क्या होगा बच्चों, ए कौशिक और बराबर क्या होगा, तो देखिए ये लंब बटे में कर्ण है, साइन क्या है बच्चों, लंब बटे में कर्ण। तो इसी का उल्टा हम लोग कर लेंगे, क्या कर देंगे, तो यहाँ पर लंब कर्ण जो है नीचे है, तो कर्ण हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कर्ण ऊपर ले जाएंगे, कर्ण क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। और जो लंब है वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो लंब हमारा नीचे चला आएगा। बस बच्चों यही हमारा आंसर है। ठीक है। यही हमारा जो एक कौशिक का जो मान है वो हमारा है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखिए बस एक सेकंड में भी हम लोगों ने क्या किया, इसको फटाक से ऐसे जादू कर दिए और इसका मान निकल गया। यहाँ पर p बटे में h है, तो हम लोग क्या करेंगे h बटे में क्या करेंगे बच्चों, p कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है AC नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो BC ऊपर है वो कहाँ चला आएगा बच्चों, नीचे। तो हम लोग बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है बच्चों, साइन का मान निकाले रहेंगे। तो तीन पैरामीटर्स का बड़े ही आसानी के साथ हम लोग चुटकियों में क्या कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग अगर यहाँ पर देखें कॉस का, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, तो ए कॉस क्या होगा बच्चों, ए कॉस। ठीक है। अब ए कॉस जो है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा जो ए कॉस है यहाँ पर क्या आएगा, तो ए कॉस जो है हम लोगों ने पीछे निकाल चुके हैं। ए कॉस का मान कितना है बच्चों, तो देखिए बी बटे में एच क्या है, आधार बटे में कर्ण। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। क्या लिखेंगे, आधार
बटे में कण, और यहाँ पर देखिए आधार बटे में कण है, और आधार बटे में कण को क्या लिखेंगे, b बटे में h। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर b बटे में h आ गया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या नाम है इसका, ab बटा में ac। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ab बटा में AC। ठीक है, ये हमारा कॉस का मान दिया हुआ है, उन लोगों ने निकाल लिया है पहले से। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, कमेंट कीजिएगा जल्दी। ठीक है बच्चों, कमेंट कीजिए थोड़ा, तो कमेंट कीजिए इसमें कि ए कॉस का उल्टा, कॉस जो होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, तो हमारा ये सेक होता है। क्या होता है बच्चों, ए सेक होता है। अब ए सेक थीटा होता है, तो हम लोग बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ए सेक बड़े ही आसानी से और चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसको उल्टा कर देना। ठीक है बच्चों, तो कर्ण जो है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ चला आएगा बच्चों, नीचे, यानी आधार कहाँ चला आएगा, नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल गया। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, तो बस इसका उल्टा, मतलब h नीचे था तो ऊपर चला गया, और ऊपर था p तो b था, तो ऊपर से नीचे चला आया। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर इसका नाम जो दिया है ए बी बटा में AC, तो क्या हो जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा, और AB जो है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, तो नीचे। ठीक है, तो हम लोग बड़े ही आसानी के साथ दूसरे पैरामीटर्स का भी निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा क्या है बच्चों, तो तीसरा पैरामीटर्स है ये हमारा ए tan, ए tan है बच्चों। अब ए tan बराबर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाल कर रखा है ए tan। ए tan कितना बच्चों, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब यहाँ पर देखिए लंब बटा में आधार जो है लिखेंगे हम लोग, लंब और बटे में आधार। अब बताइए बच्चों, ये लंब बटे में आधार को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आप लोगों को तो याद भी हो गया होगा, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, P, और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, B। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए बच्चों, हम लोगों ने इसके भुजा का क्या नाम लिखा था, तो यहाँ पर देखिए इसके भुजा का क्या नाम लिखे हैं, BC बटा में AB। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, BC बटा में AB। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग BC बटा में AB, सॉरी AB। अब देखिए हम लोग इसका उल्टा, ठीक है, tan A का उल्टा क्या होगा बच्चों, तो tan A का उल्टा हमारा, ठीक है, क्या होता है, A cot होता है बच्चों। क्या होता है, A cot। और A cot जो है बच्चों, A cot हम लोग उल्टा किए तो ये भी उल्टा होगा। तो यानी ये क्या करेंगे बच्चों, इसको उल्टा कर देंगे, ये ऊपर और ये नीचे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग आधार बटे में, आधार बटे में लंब। क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे में लंब, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऊपर है नीचे बी है, तो बी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा पी हो जाएगा। और इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसके भुजा का नाम जो है BC बटा में AB है, तो AB ऊपर चला जाएगा, और BC कहाँ चला आएगा बच्चों, तो BC हमारा नीचे चला आएगा। ठीक है, तो हम लोग 6 के 6 पैरामीटर्स के बारे में बच्चों यहाँ पर निकाल चुके हैं। 3 हमें निकालना पड़ा, और 3 हम लोग बड़े ही आसानी के साथ उसी 3 पैरामीटर्स के मदद से बड़े ही आसानी से निकाल लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक हमें
त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज में दिया हुआ है कोण ए, कोण बी और कोण सी। यहाँ पर ये कोण बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। और इसके हमें 6 के 6 पैरामीटर्स के बारे में निकालने हैं। अब 6 के 6 पैरामीटर्स के बारे में निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 के 6 पैरामीटर्स के बारे में निकालने हैं, तो हम लोग 6 के 6 पैरामीटर्स को निकालते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे अगर हमें, ठीक है, हमें क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर दे दिया 3 चीजें दे दिया। हमें भुजा दे दिया, अगर मान लीजिए बोल दिया यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देखिए हमें 6 के 6 पैरामीटर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइन ए होता है, क्या होता है बच्चों, साइन ए, यानी जो ए एंगल का साइन होता है बच्चों, वो कितना होता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब बटे में कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों, लंब बटे में कर्ण बोलते हैं। और लंब बटे में कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो लंब बटे कर्ण को हम लोग पी बटे एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पी बटे एच। दूसरा ए कॉस, ए कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो ए कॉस को हम लोग लंब बटे में क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर। क्या होगा बच्चों, आधार बटे में कर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो इसके नाम को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बटे में एच। जो तीसरा चीज है बच्चों, वो क्या है, ए कॉस, सॉरी ए टैन। क्या है, ए टैन। अब ए टैन है बच्चों, तो ए टैन को हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं बच्चों लंब बटे में कर्ण। क्या होता है बच्चों, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब बटे में कर्ण, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं लंब बटे में कर्ण। और इसको हम लोग क्या दर्शाते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग पी बटे में बी दर्शाते हैं, ठीक। और चौथा जो चीज है बच्चों, ये क्या है, तो हमारा ए साइन, क्या है बच्चों, ए सॉरी, ए कौशिक, ए कौशिक। ए कौशिक बराबर क्या होगा बच्चों, बस इसका उल्टा, साइन का उल्टा ये है, तो साइन का उल्टा ये है, इसका मतलब कर्ण ऊपर लंब नीचे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण और बटे में, ठीक है, लंब, ठीक है, कर्ण बटे में लंब। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका नाम इसका उल्टा, मतलब एच बटे में पी, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, तो ए सेक। क्या आता है बच्चों, ए सेक। अब ए सेक क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो ए सेक होगा, ये कॉस का उल्टा होगा, तो ये कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बच्चों, कर्ण जो है वो क्या होगा, ऊपर लिखेंगे हम लोग, कर्ण जो है लिख लेंगे ऊपर, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा नीचे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग लिखिए, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटे में बी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज है, यहाँ पर लास्ट जो बचा है वो क्या है बच्चों, तो ए है। क्या है बच्चों, ए, ठीक। और क्या होता है, tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होगा बच्चों, cot, ठीक है। तो cot हो गया। और tan जो है, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कर्ण नीचे है, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए लंब बटा क्या होता है, यहाँ पर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लंब बटा आधार, सॉरी,
ठीक है। तो लंब बटा आधार को क्या लिखते हैं, तो लंब बटा आधार को P बटे में B लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये tan जो है इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये आधार ऊपर चला जाएगा। तो आधार ऊपर गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, आधार, और नीचे क्या होगा बच्चों, तो नीचे हो जाएगा हमारा ये जो ऊपर लंब है वो नीचे चला आएगा, लंब। ठीक है बच्चों। अब इसका सांकेत क्या होगा, तो P बटे में B है तो ये क्या हो जाएगा, B बटे में, सॉरी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये 6 के 6 पैरामीटर है। बस हम क्या करेंगे, बड़े ही छुटकियों के साथ हम लोग निकालेंगे। देखिए ये चीज पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसके साथ साथ हम लोग निकालेंगे। देखिए इसके साथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। पहले तो समझ लेते हैं इसमें कर्ण, आधार और लंब कौन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लंब है। ये क्या है हमारा लंब, ये क्या है, तो ये हमारा कर्ण है, और सॉरी, ये हमारा आधार है, और ये क्या है हमारा बच्चों, तो ये हमारा कर्ण। ठीक है। ये तीनों चीज दिए हुए हैं, और तीनों चीज की मदद से हम लोग सारी चीजों को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, दो चीज होते हैं। ठीक है। अब दो चीज होते हैं यहाँ पर, समझिएगा क्या होता है। ठीक है। इसको हमें समझना है। तो जैसे समझिएगा, कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारा साइन ए पहला जो है पैरामीटर, वो साइन ए का साइन कितना होगा, तो P बटे में H, यानी लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लंब और कर्ण, लंब ऊपर है तो लिखेंगे लंब, ऊपर कितना है, तो ऊपर में लंब है कितना, 4, और नीचे में कर्ण, कर्ण कितना है, 5। यही हमारा आंसर हो गया पहला। दूसरा क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है बच्चों, ये है, तो आधार कितना है, 3। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, आधार कितना बच्चों, 3। और यहाँ पर देखिए आधार बटे में कर्ण, कर्ण कितना है, 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 5। ये दूसरा हो गया बच्चों। ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। हम लोग बड़े ही एकदम चुटकी बजाते ही इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर तीसरा जो चीज है बच्चों, ये क्या है, लंब बटे में आधार। अब लंब बटे में आधार, लंब कितना है बच्चों, 4, तो लंब 4 है तो 4 लिखेंगे, और आधार कितना है बच्चों, तो 3। तो ये हमारा तीसरा हो गया tan का मान। ठीक है बच्चों। चौथा पैरामीटर, यानी कि कौशिक का मान कितना होगा, तो देखिए H बटे में P, यानी कर्ण बटे में लंब। अब कर्ण कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा समझते हैं सिंपल सा, ठीक है, कि ये जो कौशिक है इसका उल्टा है साइन का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। मतलब ये दिया है, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ये 4, 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और 5 नीचे है तो ऊपर, हमें निकालना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, ये, ठीक है, सेक, सेक किसका उल्टा है, कौशिक। तो कौशिक का उल्टा है तो इसको पलट देंगे, यानी 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 3 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद छठवां जो है बच्चों, ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए आधा, यहाँ पर क्या है, ये कॉट किसका उल्टा है, टैन का। तो टैन का उल्टा है, यानी ये दिया हुआ है इसको उलट देंगे, तो 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 3 का है नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 4 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। ये हमारा, ठीक है, पैरामीटर्स का वैल्यू निकालिए, मान निकालिए बच्चों। ठीक है।
तो बड़ी ही आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था बच्चों। हम लोग इसके बाद हम लोग अब चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।